ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोतिहारी से एक बड़ी खबर मिल रही है। शराब माफिया और पुलिस में धक्का मुक्की हुई है। सुगौली थाना क्षेत्र के पंजियारवा का यह मामला बताया जा रहा है। छापेमारी करने गई थी पुलिस टीम, धक्का मुक्की कर शराब माफिया वहां से फरार हो गए। शराब माफिया संजय पासवान पर आरोप लगे हैं। मौके से देखिए 30 लीटर देशी शराब जब्त किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, क्या मामला है? कहा जा रहा है कि शराब माफियाओं और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई है। हाँ बिल्कुल, देखिए मोतिहारी के सुगौली थाना इलाके के पंजियारवा पंचायत का मामला है। यहाँ पर पुलिस शराब माफियाओं को पकड़ने गई थी, लेकिन शराब माफियाओं के साथ कुछ महिला और शराब माफिया ने पुलिस के साथ हल्का धक्का मुक्की की और उसके बाद जो है शराब माफिया वहां से फरार हो गया। पुलिस ने 30 लीटर देसी शराब जरूर बरामद कर ली, लेकिन माफिया को नहीं पकड़ सकी क्योंकि माफिया हाथ छुड़ाकर भाग गया। उसके साथ काफी संख्या में महिलाएं भी थी। इस स्थिति में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस एक्शन जरूर कर रही है, लेकिन पुलिस के साथ धक्का मुक्की, कल ही जो खबरें आई थी कि पुलिस के साथ मारपीट हुई, फिर देर शाम जो है पुलिस के साथ धक्का मुक्की, तो पुलिस के साथ लगातार जो घटनाएं घट रही है ये बड़ा सवाल है। और एक बार फिर मोतिहारी के सुगौली में इस तरह की घटना घटी है। पुलिस के साथ शराब माफियाओं ने धक्का मुक्की की, उसके बाद शराब माफिया हाथ छुड़ाकर भाग गए, उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। ये मामला सामने आया है। अवनीश, ये कब का मामला है और कितने संख्या में माफिया थे? देखिए ये कल देर शाम की घटना है और शराब माफिया जो है लगभग 5-6 की संख्या में थे, जिसमें महिलाएं भी उनके साथ शामिल थी। और जो पुलिस दल था उसमें 1 दरोगा और 4 चौकीदार के साथ जो है वो शराब को पकड़ने ये लोग गए थे। लेकिन ज्यादा संख्या में होने के कारण जो तस्कर है, शराब माफिया है, वो धक्का मुक्की हल्का किया पुलिस के साथ। उसके बाद वो खुद को छोड़ाकर वहां से भाग भी गए। पुलिस ने 30 लीटर देसी शराब जरूर पकड़ा, लेकिन माफिया जो है वो भागने में जो है वो कामयाब हो गया। इसको लेकर सुगौली थाने में FIR भी दर्ज किया गया है और जो आरोपी है खासतौर पर उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है छापेमारी लगातार की जा रही है। ठीक है अवनीश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच मोतिहारी से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां देसी शराब के धंधे पर पुलिस का डंडा चला है। 15,000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त किया गया। 8 शराब कारोबारी गिरफ्तार किए गए हैं। देसी शराब की 6 भट्टी भी ध्वस्त की गई है। तो जमीन के नीचे छिपा रखी थी शराब। आपको बता दें कि चकिया अरेराज पकड़ी दयाल में यह एक्शन हुआ है। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां देसी शराब पर पुलिस का डंडा चला है। 15,000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त किया गया। इसमें 8 शराब कारोबारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मोतिहारी की ये तस्वीर है जहां पुलिस का एक्शन हुआ है और पुलिस ने भट्टियों को भी ध्वस्त कर दिया है। मोतिहारी से ये तस्वीर आ रही है जहां चकिया अरेराज पकड़ी दयाल में एक्शन हुआ है और देसी शराब के धंधे पर पुलिस का डंडा, पुलिस का एक्शन चला है। तो इस वक्त आपको मोतिहारी से ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां देखिए किस तरीके से पुलिस शराब भट्टियों को ध्वस्त करती नजर आ रही है। बड़ी खबर कैमूर से, जहां पर शराब की जांच के दौरान रिश्वत लेने के आरोप में एक सिपाही को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि सिपाही कुणाल ने शराब के नशे में सफर कर रहे कार सवार लोगों से 1 लाख रुपए रिश्वत ली थी। हालांकि सिपाही ने 10,000 रुपए लेने की ही बात स्वीकार की है, जिसे बरामद भी किया गया है। और इसी मामले में एक होटल के स्टाफ सतीश यादव को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके माध्यम से सिपाही को रिश्वत दिया गया था। इन लोगों पर आरोप है कि समेकित चेक पोस्ट मोहनिया पर शराब की जांच की जा रही थी और इसी दौरान कार सवार 3 लोग वाराणसी से ओडिशा की तरफ जा रहे थे और तीनों शराब के नशे में थे। उनकी गाड़ी से शराब की खुली बोतल भी मिली थी और इन तीनों को छोड़ने के एवज में सिपाही ने रिश्वत ली थी। आधार पर और सारे सिपाही से जांच करने के बाद एक सिपाही का नाम सामने आया, कुणाल कुमार का। कुणाल कुमार से भी पूछताछ किया गया। बाद में वो स्वीकार किया कि 10,000 रुपया हमको मिला है। ये मिला है सतीश यादव के माध्यम से और एक होटल का व्यवसायी है, वही पहुंचाया था कुणाल कुमार के पास। आरोपी जो बताने वाले हैं, कंप्लेनर है, वो बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए का बात है, लेकिन यहाँ CSP काउंटर से 10,000 रुपया निकाला गया है और वह रुपया बरामद भी। और इन दिनों बस, ट्रेन, हर जगह नशा खुरानी गिरोह काफी सक्रिय है
और आए दिन लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां चांदनी चौक पर धर्मकट्टा के निकट एक अज्ञात व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिला। बताया जा रहा है कि नशाखुरानी गिरोह ने उसे नशा देकर उसका सामान लूट लिया। वहीं स्थानीय लोगों का ये कहना है कि एक बस से वो उतरा और फिर बेहोश होकर गिर गया। हालांकि बेहोश व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और मुजफ्फरपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस ने नशाखुरानी गिरोह के खिलाफ अब लगातार कार्रवाई कर रही है। नशाखुरानी गिरोह लगातार एक्टिव है और वो शख्स को अपना शिकार बना रहा है। जो बस और ट्रेन में शख्स सवार होता है, व्यक्ति सवार होता है, उसे अपना शिकार बना रहा है। और ये जो तस्वीर है वो मुजफ्फरपुर की है, जब एक शख्स बस से उतरता है और वो बेहोश हो जाता है और उसके साथ जो भी सामान होता है, वो जो सामान लेकर आया था, वो सारा सामान वहां से गायब हो जाता है। हालांकि इस पूरी जानकारी की जो जानकारी स्थानीय पुलिस को देते हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरपुर के बेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने मोबाइल छिनतई करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और तीनों आरोपी मनियारी थाना क्षेत्र के विशुनपुर गिधा के रहने वाले हैं। आरोपी मोहम्मद अमजद, मोहम्मद इरशाद और मोहम्मद नौशाद के पास से छिनतई के मोबाइल और घटना में इस्तेमाल होने वाले बाइक को भी बरामद किया गया है। दौरान बेला जो SHO है वो अपने गश्ती में निकले हुए थे, वहाँ चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कोई किसी का मोबाइल लेके भाग रहे हैं, तो उनका पीछा किया गया। वहाँ जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से उन 3 लड़कों को पकड़ा गया। ये मनियारी थाना क्षेत्र के लड़के हैं, उन्हें आज हमने न्यायिक हिरासत में भेजा है। और इसी बीच बड़ी खबर बेतिया के नरकटियागंज से आ रही है, जहां पति पत्नी के विवाद में ससुराल पहुंचे नाराज पति ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा दी। स्थानीय लोगों ने डायल 112 की पुलिस टीम को इस बात की सूचना दी। टीम ने युवक को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन मरीज की स्थिति नाजुक देखते हुए उसे JMCH में रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पति का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था, जिससे नाराज पत्नी अपने मायके चली गई और पति ने खुद को आग लगा दी। आपको बता दें कि घायल पति की पहचान बगहा थाना क्षेत्र के राम बाबू चौधरी के रूप में हुई है। अपने शरीर में आग लगा लिया है। अब कारण जो भी रहा हो, पति पत्नी का झगड़ा का मामला था, इस वजह से वो अपने शरीर में आग लगा दिया। हम लोग तुरंत उसके मैसेज गिरने के बाद तुरंत हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे और उसको रिसीव करके अस्पताल में लेकर के आ गए। दारू पी के हमेशा हमरा के वहाँ मारे लन गरियावे लन, हमरा के दाब से काटे गोल बना, तो हम हाला वहाँ कैले बानी, तो हमारे दियादी नाइल बारलो, तो हमरा के घर खोल के दाब छीन के धैले बालो। हमेशा दारू पी ला यहाँ अल हन, तो यहाँ हमने कुछ जात ना सुनत बानी सन, ना बोला ना चाहे दारू पी के यहाँ आइल बारन, अपना देह में आगे धरा लेल बारन। हमने कुछ नहीं, हमारा 3 गो बेटी बासन, हमरा के हुए चैन से नहीं खा रहे देत आ यूं आइल बारन, तो अपना मन दारू पी के देह में आगे धर बारन, कुछ नहीं किसी जान। बड़ी खबर नवादा से, जहां पर 8 फरवरी से गायब युवक के शव को पुलिस ने नेमदारगंज थाना क्षेत्र के सनोखर गांव में झाड़ियों के बीच सुनसान जगह से बरामद किया है। किशोर की पहचान सुमित कुमार के रूप में हुई है। युवक के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं और गले पर रस्सी के निशान भी हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि युवक 8 फरवरी को नानी के घर जाने के लिए निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की और थाने में FIR भी दर्ज कराई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर शव को बरामद कर लिया है और अब आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। मम्मी को बैठाने गए थे, गाड़ी से बिठा कर अब बोला एक कॉल आया। कॉल आने के बाद लड़का तुरंत चला गया। बोला हूँ 1 घंटे के बाद मम्मी घर वापस आएंगे, लेकिन वापस घर नहीं आए। अब मम्मी के घर जाने के बाद फिर दोबारा कॉल किए मम्मी, तो कॉल फिर दोबारा नहीं लगा। ये घटना 8 तारीख की ही था। नेमदारगंज थाना क्षेत्र में आदर्श कॉलोनी के पीछे एक डेड बॉडी पाया गया है। डेड बॉडी की पहचान सुमित कुमार, पिता जितेंद्र चौधरी, पता कुंभी, वारसलीगंज थाना के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच से पता चला कि सुमित कुमार दिनांक 8 फरवरी से मिसिंग है। इस संबंध में दिनांक 11 फरवरी नगर थाना में आवेदन दिया गया था। उस पर एक केस 162-25 दर्ज कर अनुसंधान की कार्रवाई की गई थी।
और अब खबर सिवान से है, जहां नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के चलते शहर के 15 वार्डों में सड़कों की सफाई के साथ ही कूड़े का उठान नहीं हो सका है। सफाई कर्मियों का 3 माह से वेतन नहीं मिलने को लेकर के पूर्व में ही काम ठप कर देने का ऐलान किया गया था। कर्मचारियों ने नगर परिषद गेट पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि हड़ताली सफाई कर्मियों ने नगर परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने यह कहा कि सफाई कर्मियों के मानदेय का भुगतान जल्द करा दिया जाएगा। खबर वैशाली से, जहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने लूटी गई रकम में से 4800 रुपए, घटना में इस्तेमाल किया गया बाइक और मोबाइल बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों ही अपराधी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और पहले भी कई कांडों में शामिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी को बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति से 11,000 रुपए लूट लिए थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसके बाद महुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया और दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। फरवरी को एक हथियार दिखाकर एक व्यक्ति से 11,000 रुपये लूटने की घटना प्रतिवेदित हुई थी महुआ थाना अंतर्गत। इसमें पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ महुआ के नेतृत्व में इस केस का उद्भेदन किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां बोकारो के पिंक नारायणपुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ का ये मामला सामने आया है। सीआईडी ने केस टेक ओवर किया। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान 15 लाख के इनामी रणविजय को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं रणविजय की निशानदेही पर उसकी पत्नी एरिया कमांडर भांति देवी और मनोज राम को मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया था। तो पूरे मामले को लेकर के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने सीआईडी को जांच का आदेश दिया था। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं। बता दें कि बोकारो मुठभेड़ का ये पूरा मामला सामने आया है और इस मामले को लेकर के सीआईडी ने टेक ओवर सीआईडी ने किया है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को ये मुठभेड़ हुई थी। तो इनामी रणविजय गिरफ्तार हुआ था। रांची में नकाबपोश चोरों का आतंक जारी है। देखिए, ताजा मामला बीआईटी ओपी इलाके की है, जहां पर नकाबपोश चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया है। वास्तु विहार कॉलोनी में रहने वाले चंद्रमोहन गिरी पूरे परिवार के साथ 10 फरवरी को कुंभ स्नान करने के लिए निकले थे, लेकिन इसी दौरान उनके घर को चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए 5 लाख से भी ज्यादा के गहने और करीब 1 लाख रुपए नगद चोरी कर ली। ये पूरी जो घटना है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके बाद शातिर चोर सभी कैमरे और डीवीआर को भी खोलकर अपने साथ ले गए। हालांकि घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी को ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए, जिस कारण उसी से उनकी तस्वीर जो है उस कैमरे में कैद हो गई है। शहीद कैप्टन करमजीत का पार्थिव शरीर कल रांची से रामगढ़ ले जाया गया। सुभाष चौक पर कैप्टन को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। शहीद का पार्थिव शरीर देखकर सबकी आंखें नम हो गई। कैप्टन करमजीत जम्मू कश्मीर में तैनात थे और ड्यूटी पर पेट्रोलिंग के दौरान ब्लास्ट में शहीद हो गए। तो आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें कैप्टन करमजीत सिंह शहीद हो गए हैं। तस्वीरें देखिए, उस वक्त की ये तस्वीर है। सुभाष चौक पर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और जो लोग वहां पर पहुंचे थे उनकी आंखें नम हो गई। तो करमजीत का पार्थिव शरीर कल ही रांची से रामगढ़ लाया गया और सुभाष चौक पर कैप्टन को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शहीद का पार्थिव शरीर देखकर सबकी आंखें नम हो गई। हजारीबाग के रहने वाले कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी देश की सेवा करते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। कैप्टन मंगलवार की शाम पेट्रोलिंग में निकले थे। इसी क्रम में ब्लास्ट हुआ, जिसमें उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। देश की आन बान और शान में हजारीबाग के लाल
कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी कुर्बान हो गए। दरअसल जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में मंगलवार को नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के पास IED धमाके में कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी शहीद हो गए। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। कैप्टन करमजीत के शहीद होने के बाद उनके पड़ोसी भी काफी गमगीन हैं। सभी की आंखों में आंसू है। जिनकी गोद में पले बढ़े करमजीत सिंह बड़े हुए, आज वो भी रो रहे हैं। जानकारी के अनुसार कैप्टन करमजीत की शादी तय हो चुकी थी। 5 अप्रैल को वो विवाह के बंधन में बंधने वाले थे। अरे मत पूछिए, हम लोग बगल में ही पड़ोस में रहते थे, वही वो पैदा हुआ। और पैदा होने के बाद मुश्किल से 1 महीना का रहा होगा, तब से मेरे ही पास वो आता था, रहता था। उसकी मम्मी लेके आती थी। मैंने धीरे धीरे करके वो बच्चा मेरे ही घर का हो गया। मेरे हस्बैंड के साथ इतना लगाव था, सभी जानते हैं, वो हमेशा लिए चलते थे सब जगह। हाँ, बच्चा से देखे हैं, बहुत अच्छा नेचर था बेचारा का। जब भी हम लोग कहीं रहते थे, पैर छू के प्रणाम। आपके सामने ही जवान हुए हैं? हाँ हाँ, एकदम। अभी शादी होने वाली थी? हाँ हाँ हाँ, 5 अप्रैल की शादी। पूरा ये रूम उन्हीं का है? 5 अप्रैल को उनकी शादी थी और उसको लेकर तमाम खरीदारी जो परिवार के साथ मिलकर उन्होंने की थी। अपने पीछे करमजीत सिंह बख्शी अपने माता पिता और अपनी एक बहन को छोड़कर गए हैं और पूरे परिवार की कह सकते हैं कि जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर में थी। बता दें कि शहीद कैप्टन का अंतिम संस्कार गुरुवार को सुबह 9:30 बजे हजारीबाग में सैनिक सम्मान के साथ किया जाएगा। रांची से संजय सिन्हा और हजारीबाग से जावेद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जमुई सदर अस्पताल में मरीजों को अल्ट्रासाउंड की समुचित सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अभी तक रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन की तैनाती नहीं हुई है। कभी कभार ट्रेंड महिला डॉक्टर गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड जांच तो कर लेती हैं, लेकिन यहां पर हर दिन ये नहीं हो पाता है। सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जांच में परेशानी का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले के सदर अस्पताल के महिला OPD के पास लाखों रुपए का अल्ट्रासाउंड मशीन को इंस्टॉल कर दिया गया, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी अभी यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन की बहाली नहीं हुई है, तैनाती नहीं हुई है, जिस कारण इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाता है लोगों को। तस्वीर दिखाना चाहेंगे, यही अल्ट्रासाउंड कक्ष है और मशीन की जहाँ तक अगर बात दिखाना चाहेंगे तो लाखों रुपए का मशीन इंस्टॉल भी है, लेकिन सामान्य मरीजों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पाती है। वैसी महिला जो गर्भवती है और उनको अगर अल्ट्रासाउंड कराना होता है तो जो OPD में डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर होती है, वो कभी कभार यहाँ पर आकर अल्ट्रासाउंड करा देती है, लेकिन सामान्य मरीज को अगर जरूरत पड़ता है अल्ट्रासाउंड टेस्ट की तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है। नहीं आई है, नाम है सपना कुमारी। यहाँ डॉक्टर तो लिख दिया है अल्ट्रासाउंड, और जब हम यहाँ आए तो आशा कार्यकर्ता मिली, वो बोले कि सारा चीज़ तो यहाँ हो जाएगा लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। और हमको लगता है इसको बाहर वाला अल्ट्रासाउंड वाला लगता है कुछ कमीशन देता है। हाँ, तो वो बोला कि बाहर जाइए, वहाँ 800 रुपया लेगी। यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन की तैनाती कर दी जाए ताकि जो मशीन लगा है उसका समुचित लाभ लोगों को मिल सके। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और अब खबर बेगूसराय से। बेगूसराय के यमुना भगत मेमोरियल महिला फुटबॉल कप टूर्नामेंट का उद्घाटन खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने किया, जहां 25वां सिल्वर जुबली के मौके पर केक काटकर खुशी मनाई गई। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि बरौनी गांव खेल के लिए कई दशक से आगे है, इसीलिए बरौनी गांव का नाम खेल गांव पड़ा है। खेल के क्षेत्र में बरौनी, बेगूसराय, बिहट, मंझौल आगे है और बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि बिहार खेल के क्षेत्र में पीछे है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में खेल अब गांव की तरफ जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि खेल को गांव-गांव तक पहुंचाना है। पिछले कई दशक से आगे है और इसीलिए बरौनी गांव का नाम खेल गांव पड़ा और पूरे बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में बरौनी गांव की बहुत बड़ी चर्चा होती है और यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ खेल के क्षेत्र में अपना जलवा दिखाते हुए जॉब में गए हैं।
पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब महज 3 दिनों में तत्काल पासपोर्ट बनकर आपके हाथों में होगी। भारतीय विदेश सेवा और भारतीय डाक विभाग के सौजन्य से पूर्णिया में 3 दिवसीय पासपोर्ट सेवा कैंप की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सह भारतीय विदेश विभाग के अधिकारी स्वधा रिजवी और पूर्वी क्षेत्र डाक विभाग के जीएम मनोज कुमार ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पासपोर्ट बनाने के लिए लोग मौजूद थे। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वधा रिजवी ने कहा है कि पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र सभी जिलों में कार्यरत है, जो हर दिन लोगों को सेवा देती है। लेकिन कुछ जिलों में पासपोर्ट बनवाने वालों की भीड़ को देखते हुए इस तरह के कैंप का आयोजन किया गया है। आने में कोई समस्या नहीं है। सब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। passportindia.gov.in के वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के बाद हम तत्काल पासपोर्ट लगभग 3 दिन के अंदर कोशिश करते हैं देने की, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। और जो साधारण पासपोर्ट है वो 10 से 15 दिन, क्योंकि उसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। ये पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है ना, आधुनिक भारत के इतिहास की सफलता की एक बड़ी कहानी है। आप पासपोर्ट के लिए परेशान हैं, डाकघर आइए, पासपोर्ट बनेगा। पूरे देश में 444 हमारे पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है और प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में है। बहुत अच्छी सुविधा है, हमें दूर नहीं जाना पड़ रहा है और घर यहीं पे पासपोर्ट बन जा रहा है। पहले इस तरह की सुविधा थी क्या? पहले इस तरह की सुविधा हमने नहीं देखी है, पहले पोस्ट ऑफिस में होती थी ये सब। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।